समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवार ने आज लोक भवन में एक प्रेस वार्ता करी। इसमें विशेष प्रगार पुनरीक्षण के अंतर्गत विधानसभा में जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनकी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर जिम्मेदारी दी गई, जिसमें नवदीप रेणवार ने ये बताया गया कि लगभग 166 दिनों तक ये अभियान चला और 5 लाख से ज़्यादा जो इसमें बूथ लेवल एजेंट हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, यानी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसके तहत उनको सम्मान भी दिया गया। इसी के साथ साथ नवदीप रेणवार ने यह भी बताया कि तमाम तरीके के राजनीतिक दलों की तरफ से जो भी शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे उनको 100% हल किया गया। उसी के साथ साथ ऐसा कोई भी नाम या ऐसी सूची के अंतर्गत कोई भी बात ऐसी नहीं सामने आई जहां पर किसी भी बिना जानकारी के उनको विलोपित किया गया हो। नवदीप रेणवार का ये भी कहना है कि अंतिम मतदाता सूची ज़रूर प्रकाशित हो गई है, लेकिन अगर अभी भी किसी जो ऐसा मतदाता है जो गैर है और उसका नाम उसमें नहीं जुड़ा है तो वो फॉर्म 6 को भर सकता है और उसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। 21 साल बाद नीतीश कुमार फिर से दिल्ली में वापसी कर चुके हैं, क्योंकि बात किया जाए तो पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री पद से जो है राज्यसभा आने का ऐलान कर चुके थे और आज जो है नीतीश कुमार द्वारा दिल्ली में शपथ ग्रहण किया गया राज्यसभा का। क्योंकि पिछले दिनों बात किया जाए तो 2 दशकों से जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर उनका एक सपना था कि जो है दोनों सदनों में वो काम करे, संसद के दोनों सदनों में उनको आने का सपना था। वहीं अगर बात किया जाए तो बिहार के दोनों विधानमंडलों में उन्होंने काम कर चुके हैं और उनका सपना जो है आज साकार होते नजर आ रहा है। आज जो है नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का शपथ ले चुके हैं, क्योंकि बात किया जाए तो इनके पिछले दौर की तो 2 दशकों से जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उस दौरान भी अगर बात किया जाए तो लोकसभा में रहते हुए नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उस दौरान जो है लोकसभा से इस्तीफा दिए थे। लेकिन आज की दौर की बात किया जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से राज्यसभा में आए, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का जो सपना था पिछले, उनका लगातार ये सपना था कि संसद के दोनों सदनों में वो कार्य करें और वहीं जो है पिछले दिनों बिहार के विधानसभा के दोनों सदनों में वो काम कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब फिर से नीतीश कुमार जो है दिल्ली आ चुके हैं। ये दौर जो था नीतीश कुमार का लगभग 21 साल बाद जो है नीतीश कुमार फिर से दिल्ली आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से नीतीश कुमार को जाना जाता है कि उनकी जो छवि है राजनीति में बहुत अच्छा माना जाता है, तो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार का फेरबदल देखने को मिला, अब जो है नीतीश कुमार राज्यसभा में आएंगे। जाहिर सी बात है कि जो उनका 21 साल का दौर था मुख्यमंत्री बनके जो बिहार में तमाम कार्य कर चुके थे, उसके बाद जो है अब राज्यसभा में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब दिल्ली से बैठ के पूरे देश की राजनीति जो है नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब 21 साल बाद जो है नीतीश कुमार जो दिल्ली छोड़कर बिहार गए थे और बिहार छोड़कर अब फिर से जो 21 साल बाद दिल्ली आ चुके हैं। कैश कांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा सौंपा है। उस इस्तीफा पत्र में लिखा गया है कि मैं उस तह तक नहीं जाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये लिखने पर मजबूर किया है। दरअसल 2025 में दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगी थी। उसी दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जली हुई नोटें बरामद की गई थी और ये नोटें भारी मात्रा में बरामद की गई थी, जिसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में घिर गए थे। संसद में भी खूब विरोध जताया गया था। उसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद कर दिया गया था। महाभियोग लाने की भी तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा पत्र आज सौंप दिया है। खूब विवादों में जस्टिस यशवंत वर्मा रहे थे जब उनका ट्रांसफर किया गया था। जांच कमेटी का भी गठन किया गया था और जानकारी ये आ रही है कि जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। महाभियोग आने से पहले ही आज इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। रामकोला थाना क्षेत्र के मुरवन गांव में उस समय सनसनी फैल गई कि जब 25 वर्षीय काजल चीख पूरा पुकार करते हुए अपने घर वालों को बुलाने लगी। रोज की बात प्रभुनाथ यादव खाना पीना खाकर सोने चले गए, लेकिन देर रात जब घर में चीख पुकार मची तो अपने बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए और नजारा देखकर दंग रह गए। कारण था कि उनकी पत्नी लीलावती सहित काजल दोनों ही घायल अवस्था में घर में पड़े हुए थे।
चीख पुकार सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और ग्रामीण सहित घर वाले इन दोनों घायलों को CHC रामकोला ले गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लेकिन गंभीर अवस्था में घायल काजल को देखकर रामकोला CHC के डॉक्टरों ने उसे BRD मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दोनों माँ बेटी BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, वहां डॉक्टर उनका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल काजल इलाज के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। पूरे मामले में पुलिस मुरौन पहुंचती है, DIG गोरखपुर भी घटनास्थल पहुंचते हैं। पुलिस अधीक्षक सहित पूरी रामकोला की फोर्स उस मुरौन गांव में कैंप करती है और दोषियों के खिलाफ जांच शुरू करती है। घटनास्थल पे डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, जिससे कि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस इस बात पे एकदम अडिग है कि इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस तरह के अपराध पे अंकुश लग सके। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे जो आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभुनाथ यादव अपनी 25 वर्षीय काजल से हाथ धो बैठे। इस पूरे मामले में 2 प्रकरण पे पुलिस केंद्र बिंदु मानते हुए जांच कर रही है, जिसमें कि देखा जाए इस परिवार से किसी का कोई पुराना दुश्मनी तो नहीं, या इस पूरे मामले में जैसा कि भाई ने एप्लीकेशन दे रखा है उसमें ये लिखा है कि 2 व्यक्ति जो हैं इसकी बहन से बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोग भी इस घटना को कारित किए हो। पुलिस दोनों को केंद्र बिंदु में मानते हुए और अब जांच जारी रखी हुई है। एक व्यक्ति को पुलिस अपने हिरासत में ले ली है और पूछताछ जारी की हुई है। दूसरा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं, काम भी कर रही है, उसको भी बहुत जल्द पुलिस हिरासत में ले लेगी। कुंदन मिश्रा, 12 समाचार, कुशीनगर। जनपद अयोध्या के थाना रोनाही क्षेत्र के अंतर्गत करीरू गांव में शुक्रवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद में एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जानकारी के अनुसार पत्नी और पति के बीच में हुए विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने अपने 22 दिन के दूधपिए बच्चे को मृतक पति के पास कमरे में बंद करके ताला लगाकर घर के बाहर निकल गई। बताया जा रहा है कि महिला ने अयोध्या लखनऊ रेलखंड पर देवरा कोर्ट के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। उधर बंद कमरे में पड़े नवजात शिशु की भूख और देखभाल के अभाव में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेत में गेहूं काटने गए थे। वापस लौटने पर घर बंद मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। वहीं रोनाही पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर पति व नवजात के शव मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वह प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। जांच में पारिवारिक कलह का कारण बताया जा रहा है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला अगर देखा जाए तो इस मामले से पूरे अयोध्या में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से एक पत्नी ने अपने पति की हथौड़े से पीटकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने 22 दिन के बच्चे को कमरे में बंद करके छोड़कर चली गई और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी।